नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन। सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मातृभूमि के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को किया नमन। युवाओं में जगाया देश प्रेम का जोश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। महेंद्र भट्ट बोले, नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। देश की एकता के लिए उठाया बड़ा कदम। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस ने कसा तंज। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा देर आए दुरुस्त आए। और 30 जुलाई से होगा कांवड़ यात्रा का आगाज। शिव भक्तों के स्वागत के लिए प्रशासन तैयार। चप्पे चप्पे पर होगा पुलिस का पहरा। सीसीटीवी कैमरों से होगी मॉनिटरिंग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। शनिवार को राजधानी देहरादून में रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन हुआ। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन का फ्लैग ऑफ किया। मैराथन में युवाओं के साथ सीनियर सिटीजन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने मातृभूमि के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को नमन किया। सीएम धामी ने जवानों के साहस, त्याग और देश प्रेम को सराहा। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम नई पीढ़ी में देशभक्ति का जोश भरते हैं। भारत की सेनाओं ने कठिन चौकियों पर चढ़कर संघर्ष किया, अदम्य साहस, वीरता का परिचय दिया और पहला युद्ध था जिसमें भारत की सेना ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और समझौतों की मेज पर भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मेज पर भी ये युद्ध जीता गया। और इसमें सेना के जाबाजों ने अपनी वीरता से, अपनी शहादत से भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। ऐसे योद्धा, ऐसे हीरो जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण में रहे। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। कारगिल का युद्ध अन्य युद्धों से अलग युद्ध था। दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बैठा था, हमारी सेनाएं नीचे थी और भारी बर्फबारी और मौसम का लाभ उठाते हुए हमारी चौकियों पर उन्होंने कब्जा किया। लेकिन भारत की बहादुर सेना ने बहादुरी का परिचय देते हुए टाइगर हिल पर कब्जा किया। जहां अपनी चौकियों को मुक्त किया, उससे पूर्व जो चौकियां कब्जा उनको भी मुक्त किया। और उसके दिन को, इस वीरता के दिन को शौर्य दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और विदेशी ताकतों के इशारों पर छात्रों को गुमराह कर देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में राष्ट्र के भाव को सर्वोपरि रखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कदम उठाया है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पूरी तरह नैतिकता के आधार पर था। उन्होंने इस बात को कहा कि छात्र गुमराह ना हो, विदेशी ताकतों के हाथों में छात्र गुमराह होकर देश की एकता, अखंडता के लिए दिक्कतें पैदा न करें। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए और जो वातावरण पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ, उसके आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। और ये निर्णय जो है वो राष्ट्र के हित में, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए। गणेश गोदियाल ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, बावजूद इसके सरकार ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार को युवाओं के आगे झुकना पड़ा। उधर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज को उठाया और यही परिणाम सामने आया है। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाता है तो निश्चित रूप में इतने छात्रों की जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने छात्रों की ज़िंदगियां बच जाती। ये इस्तीफा अगर पहले हो जाता है तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पूरे देश से छात्र और लोग जगह जगह से गए, उनका ये प्रयास, उनका ये समय, उनका ये सभी सामर्थ्य जाया नहीं होती। और संवेदनशील सरकार का ये काम होता है कि वो देश की नब्ज को समझे, लोगों की भावनाओं की कद्र करे और तद अनुरूप निर्णय ले। अतीत में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि मंत्रियों पर आरोप लगे और उस समय के प्रधानमंत्रियों ने सीधे तौर पर उस संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया। तमाम उदाहरण हैं। ये पहला मौका है कि जब एक मंत्री की इस प्रकार के गलती पर, माफियाओं से साठगांठ की बातें सामने आने पर, नकल माफिया के साथ संबंध होने की बात आरोप लगने पर, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लेना उचित नहीं समझा था। तानाशाही के बल पर चाहते थे कि हम संघर्ष को रौंद देंगे, लेकिन आज ये इस भावना की जीत हुई है, छात्रों की एकता की जीत हुई है, उनके संघर्ष की जीत हुई और राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत हुई है। उत्तराखंड में एक और पेपर लीक हो गया है। एक बार फिर से शिक्षा प्रणाली में सेंध लगाते हुए पेपर को लीक किया गया है, यह आरोप लग रहा है। उत्तराखंड यूटीयू में पेपर लीक का ये मामला सामने आया, जिसका विरोध करते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में फिर पेपर लीक। व्हाट्सएप पर यूटीयू का लीक हुआ पेपर। प्रोफेसर ने शेयर किया पेपर। शिक्षा व्यवस्था पर फिर उठ रहे सवाल। पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं में गुस्सा था ही कि इस बीच एक और पेपर लीक का मामला सामने आ गया। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू की बीटेक सेमेस्टर परीक्षा में पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पुष्टि होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीटेक थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर के 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी। साथ ही पेपर लीक मामले में सहायक प्रोफेसर पर 7 साल तक परीक्षा संबंधित सभी कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले ने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और गोपनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस पेपर लीक मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने देहरादून में हल्ला बोल किया। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ठीक इसी टाइम पेपर लीक होना प्रदेश सरकार की गंभीरता को दर्शाता है कि ये कितने गंभीर हैं। इसलिए ये जांच होनी चाहिए कि इतने समय से ये जो पेपर लीक 3 तारीख को हो गया था, जुलाई 3 तारीख को, इतने समय से इसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों इसको दबाने का काम हुआ? इसके पीछे कौन कौन शामिल हैं? इनके तकनीकी शिक्षा मंत्री से क्या क्या संबंध है, क्या क्या बातें हुई, इसकी जांच होनी चाहिए और तब तक तकनीकी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक बार छात्रों के मुद्दे पर सियासत कहाँ से हो गई बताए सरकार? कहाँ है सख्त नकल विरोधी कानून? आपका सख्त नकल विरोधी कानून होते हुए भी प्रश्न पत्र लीक हो गया। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए भाजपा को। आज पूरे देश के लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। और उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो रहा है। अग्नि सेवा चयन आयोग में, लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड में 10 पेपर लीक हो गए पिछले 3-4 सालों में, और सब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संलिप्त है, चाहे हकम सिंह हो, चाहे रुड़की में भाजपा का मंडल अध्यक्ष हो। लोक सेवा पेपर लीक में ये हमारा दुर्भाग्य है कि निश्चित रूप से धन सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। सवाल है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक कैसे हो गया? यूटीयू का जो मामला है वो पहले पेपर होने से पहले ही उस मामले में यूनिवर्सिटी के द्वारा कार्रवाई की गई है। पेपर लीक होने से
कोई भी छात्र इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। केवल एक कॉलेज का वो पेपर था, उसी कॉलेज का वो टीचर उस पेपर को बनाने वाला था, उसी कॉलेज में वो पेपर नहीं होना था, इसलिए इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी यूनिवर्सिटी के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और संबंधित शिक्षक को जेल भी भेज दिया गया है। दरअसल यूटीयू में प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया कई स्तरों की गोपनीय व्यवस्था के तहत संचालित होती है। विश्वविद्यालय पहले समन्वयक और जिला समन्वयक नियुक्त करता है। इसके बाद संबद्ध संस्थानों के योग्य शिक्षकों की सूची तैयार की जाती है और उसी सूची से सीमित लोगों का चयन प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय रखी जाती है कि संबंधित शिक्षक के संस्थान तक को इसकी जानकारी नहीं होती। इसके बावजूद आरोप है कि इसी प्रक्रिया के तहत चयनित एक सहायक प्रोफेसर ने प्रश्न पत्र से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुंचा दिए। सवाल केवल एक प्रश्न पत्र के लीक होने का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की विश्वसनीयता का है जिसे पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित माना जाता रहा है। अब जानकार कह रहे हैं कि इतनी सख्ती के बाद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर सरकार कैसे विश्वास दिला पाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 23 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयार है। एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से यात्रा मार्ग की मॉनिटरिंग की जा रही है। कांवड़ एक बड़ा आयोजन है, हम पूरी तरीके से तैयार है। प्रशासन और पुलिस ने पूरा जुगलबंदी अच्छी करने के बाद हम एक अच्छा कांवड़ निपटाएंगे। आज कांवड़ की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ब्रीफिंग, जिसमें बाहर से आई फोर्स को प्रॉपर ब्रीफ किया जाता है और कल से हमारी जो फोर्स है जिसको कांवड़ ड्यूटी के लिए बुलाया गया वो सब ऑन रोड ऑन पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। तो कांवड़ की पूरी तैयारी है और अच्छी बात है। इस दौरान हमारे सभी थाना अध्यक्ष सीओ साहबान अलर्ट रहे। गदरपुर में बीजेपी के युवा संवाद के दौरान हुए विवाद को लेकर कांग्रेस में आक्रोश है। नाराज कांग्रेसियों ने गदरपुर थाने का घेराव कर मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर देरी को लेकर सवाल उठाया है। उधर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि नाराज लोगों को आश्वासन दिया गया है, मामले की जाँच कर नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमको आंशिक रूप से सफलता मिल गई। ये जो प्रदर्शन आज हुआ इसका जो प्रभाव पड़ा, क्षेत्र अधिकारी यहाँ खुद आए, इंस्पेक्टर को उन्होंने निर्देशित कर दिया मुकदमा कायम करने के लिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो जांच के बाद, जैसे ओरिजिनल फुटेज की जांच होनी है और जीडी में एंट्री भी कर दी। पक्ष से भी तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो भी उसको भी सम्मिलित किया जाएगा इसमें। गदरपुर में बरसात के मौसम को देखते हुए पशु चिकित्सक अधिकारी ने बता दी कि किसानों से पशुओं की विशेष देखभाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बरसात के इस मौसम में पशुओं को सही वेंटिलेशन में रखा जाए। इसके अलावा पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक दवाएं जरूर रखें। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि बरसात के दिन है, तो बरसात के दिनों में पशुओं को जो है कीड़ों की दवा हर 3 महीने में उनको डिवर्मिंग कराई जाए उनकी, जिससे कि पशुओं का उत्पादन अच्छा बना रहे और उनको जो है उनसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। इसके अलावा टीकाकरण के प्रोग्राम विभाग द्वारा समय समय पर चलाए जाते हैं। अभी पीछे जो है खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण किया गया था विभाग के द्वारा, और बकरियों में पीपीआर का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है, जो कि विभाग के द्वारा टीमें लगाई गई हैं करके, और उनका टीकाकरण कराया जा रहा है पीपीआर रोग के बाद। उधम सिंह नगर में बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जुलाई महीने के करीब 30 मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया। हफ्ते में 2 दिन शिविर आयोजित कर सभी मामलों को समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। आज हमारे जनपद में चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1098। ये बच्चों 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन है। तो कोई भी बच्चा यदि अगर उसे कोई भी आवश्यकता है, चाहे चिकित्सा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एजुकेशन हो, काउंसलिंग हो, तो इस नंबर पे कॉल करके तुरंत जो है से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज जो हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है उन्हीं का रिव्यू लिया गया था। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि तत्परता और सेंसिटिविटी से जो भी बच्चे अगर हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं तो उनके केसेस को जो है उसका त्वरित निस्तारण करें।
गदरपुर में बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड ने किसान जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें किसानों को नई कृषि दवाओं और आधुनिक फसल की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। कंपनी के प्रतिनिधि प्रशांत कुमार ने बताया कि किसानों की उपज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आज हम लोग का मेन बेसिकली जो पर्पज़ था कि आज किसानों को अपने बुला के जो अपना प्रोडक्ट आए हैं, जैसे 2-4 प्रोडक्ट आए हैं अपने, जैसे फेटाजन हुआ, नेमाजन हुआ, इसके बारे में किसानों को अच्छी सी जानकारी दिया जाए, जैसे उसको कम लागत में उसको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा लंबा रिजल्ट मिले। तो इसके लिए हम लोग आज फेटाजन और नेमाजन पे बात करने के लिए आज किसानों को इकट्ठा किए हैं, जिस पे आज हम लोग की बात हो रही है। धान की खेत के लिए बहुत ही अच्छा दवा आया है जो कीटनाशक है, जो पत्ता लपेट और घूप की सुंडी पे इसका कम से कम 1 महीने का रिजल्ट है। इसके लिए आज हम लोग बीच किसानों को इकट्ठा किए हैं। इसमें बहुत बड़ा सहयोग बंटी भैया का रहा है, जो किसानों को इकट्ठा करने में हमारी मदद किए हैं। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां 18 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि आरोपियों को सघन चेकिंग अभियान के दौरान दबोचा गया। दोनों आरोपी रुड़की के ही रहने वाले हैं। तो कल चेकिंग के दौरान हमारे इंस्पेक्टर और उनकी टीम थी, तो उनको हसीन और सोनू नाम के 2 लोग एक बाइक में जाते हुए मिले। उनसे बाइक रोक के पूछा गया, बाइक के बारे में डिटेल दी गई, तो उनके पास कोई डिटेल नहीं थी। क्योंकि ऑलरेडी उन पे मुकदमे दर्ज थे, वो वाकिफ था पूरे थाने के स्टाफ को, तो सख्ती से पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि पिछले 1.5-2 महीनों में उन्होंने करीब 18-19 बाइकें इकट्ठा कर ली हैं। उनकी निशानदेही पर प्रॉपर हमको 19 बाइकें मिली हैं, जिसमें 4-5-6 पे मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। बाकी काम डिटेल ले रहे हैं कि वो बाइकें कहाँ से मिसिंग हैं, कौन उनका मालिक है, वो थोड़ा लंबा काम है। शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों पर जरा ध्यान दीजिए। राज्य में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के दावे तो हो रहे हैं, पर हकीकत क्या है वो केंद्र की रिपोर्ट से जान लीजिए। सरकारी स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, उसकी पोल केंद्र की PGID रिपोर्ट ने खोली है। क्या है ऐसा इस रिपोर्ट में जिसको लेकर चिंता बढ़ गई है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के ये है हाल। केंद्र की रिपोर्ट में खुल गई शिक्षा व्यवस्था की पोल। शिक्षा मंत्री जी दीजिए ध्यान, ऐसे कैसे चलेगा काम? क्यों सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था हो रही नाकाम? शिक्षा मंत्री जी आखिर कहां कमी रह गई? उत्तराखंड वो राज्य है जहां सबसे पहले 1 जुलाई 2022 से नई शिक्षा नीति लागू हो गई थी। ये वही राज्य है जहां आप अटल उत्कर्ष विद्यालय का डंका पीटते हैं, छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने की बात करते हैं। हर साल सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, पर क्या सच में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस डेस्क ग्रेडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी PGID सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्तराखंड का हरिद्वार जिला सबसे फिसड्डी रहा है। देश भर के सभी राज्यों के जिलों की शिक्षा प्रणाली की कार्य क्षमता को मापने के लिए डिजाइन इस सर्वे में उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली की पोल खुल गई है। 6 अलग अलग मानकों में हुए जनपद स्तर के राष्ट्रीय सर्वे में हरिद्वार ने 600 में से केवल 310 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं उधम सिंह नगर 12वें तो रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी 11वें स्थान पर रहा, जिसमें सबसे पहला है C के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम, जो कि 290 अंक का है। हरिद्वार को 600 में से सिर्फ 310 अंक हासिल हुए। उधम सिंह नगर को 119, चंपावत को 123, रुद्रप्रयाग और टिहरी को 127, चमोली को 128, अल्मोड़ा को 131, नैनीताल को 135, पिथौरागढ़ को 137 और बागेश्वर को 139, पौड़ी को 140, देहरादून को 141, वहीं हरिद्वार और उत्तरकाशी को 124 अंक हासिल हुए। दूसरा मानक है प्रभावी शिक्षा शिक्षक प्रक्रिया, जो कि 90 अंक का है। इसमें हरिद्वार को 49, देहरादून और उधम सिंह नगर को 52, रुद्रप्रयाग को 53, उत्तरकाशी को 55, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल को 56, अल्मोड़ा और टिहरी को 57, बागेश्वर को 58, चंपावत को 60 और चमोली को 65 अंक हासिल हुए। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि हरिद्वार विद्यालय सुरक्षा और बाल संरक्षण मानक में सिर्फ 14 अंक ही हासिल कर पाया है।
ये वो मानक है जहां बच्चों की सुरक्षा और कल्याण की गारंटी का आंकलन किया जाता है। 35 अंक के इस मानक में उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग को 16, पौड़ी को 17, टिहरी को 18, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और नैनीताल को 19, चंपावत, देहरादून और बागेश्वर को 20, पिथौरागढ़ को 23 और चमोली को 29 अंक मिले हैं। इसी तरह आधारभूत संरचना सुविधाएं और छात्र अधिकार वाले मानक में 51 में से अल्मोड़ा को 28, उधम सिंह नगर को 31, देहरादून को 32, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को 33, चमोली को 35, टिहरी, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार को 30। वहीं अगर 50 अंक के डिजिटल लर्निंग की बात करें तो इसमें रुद्रप्रयाग को 18, पौड़ी को 20, चमोली को 24, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को 21, अल्मोड़ा और चंपावत को 22, उधम सिंह नगर को 26, देहरादून और नैनीताल को 27। इसके साथ ही हरिद्वार को 23 अंक मिले हैं। वहीं शासकीय पत्रिकाएं जो कि 84 अंक का था, उसमें हरिद्वार को 70, नैनीताल को 59, अल्मोड़ा को 70, देहरादून, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर को 68, चंपावत और टिहरी को 69, चमोली को 71, बागेश्वर और पौड़ी को 72, रुद्रप्रयाग को 73 और पिथौरागढ़ को 74 अंक मिले हैं। वैसे एक तरफ इस आंकलन में पहाड़ ने मैदानों से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ये आंकड़े उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए क्लस्टर और पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जा रही है। उद्योगों की मदद से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है, लेकिन तब भी शिक्षा व्यवस्था के ऐसे हाल क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। राजधानी देहरादून में रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन, सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मातृभूमि के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को किया नमन, युवाओं में जगाया देश प्रेम का जोश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, महेंद्र भट्ट बोले नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, देश की एकता के लिए उठाया बड़ा कदम। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस ने कसा तंज, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा देर आए दुरुस्त आए। और 30 जुलाई से होगा कांवड़ यात्रा का आगाज, शिव भक्तों के स्वागत के लिए प्रशासन तैयार, चप्पे चप्पे पर होगा पुलिस का पहरा, सीसीटीवी कैमरों से होगी मॉनिटरिंग।